वंदे मातरम शब्द से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के नए सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल अब मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया जाए, इस तरीके का वक्तव्य दिया और उन्होंने इसके लिए पहल करने की बात कही, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया। विपक्ष के तमाम सारे नेता ये कहने लगे कि वंदे मातरम बोल करके कहीं न कहीं पोलराइज करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। रजा एकेडमी ने साफ बयान दिया है कि वो किसी भी देश से प्रेम कर सकते हैं लेकिन उसको माँ नहीं कह सकते, यानी जो वंदे मातरम शब्द है उसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म के हिसाब से वर्जित है। इसी तरीके की कुछ बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आई हैं, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम एक देश प्रेम और देशभक्ति से जुड़ा हुआ शब्द है और उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी महाराष्ट्र के मंत्रालय में अब हेलो की जगह कर्मचारी वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल करेंगे और इससे कहीं न कहीं देशभक्ति पैदा होती है और बीजेपी की कोशिश है कि तिरंगे से जो देशभक्ति और जुनून पूरे प्रदेश भर में फैला हुआ है उसको आगे वंदे मातरम शब्द से कंटिन्यू किया जा सके। हालांकि विपक्ष में अजीत पवार जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के हैं, उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल अचानक क्यों किया जा रहा है और क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, क्या इस तरीके का शब्द आखिर नई सरकार आने के बाद क्यों इजाद किया गया, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र के मंत्रालय में जब उद्धव सरकार थी तो उन्होंने ये कंपलसरी किया था कि हर सरकारी कर्मचारी को फ़ोन आने पर जय महाराष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन नई सरकार ने उसको पलटते हुए कहा कि सांस्कृतिक मंत्रालय से वंदे मातरम शब्द की जो शुरुआत होगी वो आने वाले समय में मंत्रालय के सभी विभागों में कंटिन्यू कर दी जाएगी और अब जब भी फ़ोन किसी सरकारी दफ्तर में किया जाएगा तो वहाँ पे वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इस विवाद के बाद अब महाराष्ट्र के सियासत में कहीं न कहीं वंदे मातरम को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। सामने विधानसभा का सत्र है, मानसून सत्र है, जिसमें विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वंदे मातरम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बीजेपी मुद्दों से भटकना चाहती है या विपक्ष को मुद्दों से भटकाना चाहती है, क्योंकि किसानों के लाखों हेक्टेयर ज़मीन पानी में डूब गए हैं और उसके कारण खेती को नुकसान हुआ है, बेरोजगारी शहर में ज़्यादा है और उसके साथ साथ विकास नहीं हुआ है। 2 महीने से सिर्फ 2 ही लोग पूरा का पूरा मंत्रालय चला रहे हैं और इन सारे मुद्दों पर विपक्ष जब आक्रामक भूमिका लेने की तैयारी कर रहा है तो ऐसे में वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल करके या राजनीति करके उस पर कहीं न कहीं विपक्ष को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है मुद्दों से, और यही वजह है कि वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल करने की जो बात सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य बीजेपी का राजनीतिक है। दूसरी तरफ लगातार बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल करने से कहीं न कहीं देश के प्रति एक प्रेम भावना पैदा होती है, देश को, भारत को माँ शब्द का दर्जा दिया जाता है और वंदे मातरम कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि वंदे मातरम लगातार पूरे देश भर में गाया जाता रहा है और उसी शब्द को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मंत्रालयों में इसको कंपलसरी किया है ताकि आने वाले समय में लोग इस तरीके के शब्दों से संस्कार और दूसरी तरजीह सीख सकें। लेकिन बात सियासत की है तो ऐसे में विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरा जाए। सरकार की कोशिश है कि इस शब्द से जो हिंदुत्ववादी जो एक छवि है उसको और प्रखर किया जाए और विपक्ष इस शब्द का जितना विरोध करेगा उसका सीधा फ़ायदा वो बीजेपी और शिंदे गुट को होगा। यही वजह है कि विपक्ष के इस विरोध के बाद भी, लगातार विपक्ष के बयान आने के बाद भी वंदे मातरम शब्द इस्तेमाल करने को लेकर सांस्कृतिक मंत्री
लगातार बयान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस विवाद को और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी अपनी भूमिका ले रहे हैं। सामने विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये जो कड़वाहट है, ये राजनीति है, ये बयानबाजी है, वो वंदे मातरम को लेकर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी दिखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।